मिर्गी या एपिलेप्सी के कुछ प्रकार और उनके लक्षणों को जानना भी हमें ज़रूरी है। मिर्गी का मतलब है ब्रेन के किसी एक हिस्से में बार बार होने वाला इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो एबनॉर्मल होता है, ज़्यादा होता है, जिसके चलते ब्रेन का वो हिस्सा शरीर के जिस हिस्से को कंट्रोल करता है उसमें कुछ अलग गतिविधियां पैदा होती हैं। तो कई बार ये झटके एक तरफ हो सकते हैं, हाथ में हो सकते हैं, किसी पैर में हो सकते हैं। जब ये पूरे ब्रेन को अपने चपेट में ले लेता है तभी बड़े वाले मिर्गी के दौरे आते हैं, जिसमें मरीज जोर जोर से हाथ पैर में झटके देके गिर जाता है बेहोश होके। जब तक पूरा ब्रेन इस दौरे की चपेट में नहीं है तब तक शरीर के किसी एक हिस्से में ही ये दौरे आते हैं। इन्हें हम पार्शियल सीजर्स कहते हैं। जब पूरी ब्रेन को करता है अफेक्ट और मरीज बेहोश हो जाता है तो उसे हम जनरलाइज सीजर बोलते हैं। कई बार पार्शियल सीजर से शुरू होकर वो जनरलाइज्ड में चेंज हो जाता है। जैसे मरीज का गर्दन एक तरफ टेढ़ा होना शुरू हुआ और वो एक तरफ टेढ़ा हुआ या मुंह टेढ़ा हुआ या हाथ में हिलना शुरू हुआ और उसके बाद मरीज को बड़े दौरे आए और वो बेहोश होकर गिर गया। तो ये मुख्यतः दो चीज़ें होती हैं दौरों के साथ। इसके बाद मिर्गी के इलाज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मिर्गी का इलाज संभव है, बहुत आसान है। दवाएं खानी होती हैं, रेगुलर दवाएं खानी होती हैं। जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के मरीज दवाएं खाते हैं, ऐसे मिर्गी में भी दवाएं खानी होती हैं। मरीज कई बार ये पूछते हैं कि 3 साल 5 साल कितने साल दवाएं खाएंगे। तो जब तक डॉक्टर आपको दवाएं छोड़ने के लिए न कहें तब तक आप दवाएं न छोड़ें। टिपिकली दवाएं कुछ साल जरूर चलती हैं, तो दवाओं को समय से लेना, रोज नियत समय से दवा खाना ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावे दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है मिर्गी के मरीजों में वो है रेगुलर नींद। रात की नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। दवा खाते हुए भी अगर नींद पूरी नहीं होती है तो दौरे आ सकते हैं, इसलिए अपनी नींद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बहुत कॉमन चीज़ है नशा। नशे से दूर रहें। किसी भी किस्म का नशा आपकी कंट्रोल में आई हुई मिर्गी को, एपिलेप्सी को दोबारा बढ़ा सकता है, दौरे दोबारा शुरू हो सकते हैं। इनसे बचकर रहें। कोई भी दवाएं खाते समय डॉक्टर की सलाह से ही दवा खाएं, सिर्फ मिर्गी की दवा नहीं। अगर आपको मिर्गी की दवा चल रही है या आपको दौरे आते हैं तो आप कोई भी दवा डॉक्टर की सलाह के बाद ही लें। थैंक यू।